हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी केयर। दोस्तों, स्टडी केयर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले साल हमने 9वीं और 10वीं को एनसीईआरटी सारी कुछ कवर करके दिया था, इस साल हमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की सारी एनसीईआरटी कवर करके देना है। मैथ्स और साइंस इस पर विशेष रहेगी। हम जो इस पर वीडियो लेके आएंगे वो टॉपिक वाइज, एक्सरसाइज वाइज और फुल चैप्टर वाइज लेके आते रहेंगे। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है क्लास 12th का कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सन 1785 में एक साइंटिस्ट हुए, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक है, सन 1785 में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने क्या नियम दिया, इन्होंने नियम दिया दो आवेशों के लिए। दो आवेशों के लिए हम दो आवेश ले लेते हैं। पहला आवेश मान लेते हैं ये, दूसरा आवेश ये। यहाँ पर Q1 मान लेते हैं, यहाँ पर Q2 मान लेते हैं, तथा बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, बीच की दूरी R ले लेते हैं। तो कूलाम ने क्या नियम दिया, कूलाम ने नियम दिया दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेश, पहला बिंदु आवेश, दूसरा बिंदु आवेश Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो, बल जो है वो F से लगे। अब हम क्या देखते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मान लेते हैं पहला धनात्मक, दूसरा भी धनात्मक, क्या करेगा, प्रतिकर्षण। ठीक, दूसरा देखते हैं हम माइनस और माइनस, क्या करेगा, प्रतिकर्षण। ठीक, फिर हम देखते हैं माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण। तो हम क्या देखते हैं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए हम इसे लिखकर देखते हैं। इसे हम लिखकर देखते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, तथा बीच की दूरी को हम क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, तथा बीच की दूरी R हो तो कूलाम के नियम अनुसार क्या हो रहा है, F अनुक्रमानुपाती। देखो उसने क्या बोला है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। और फिर उसने क्या बोला है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बीच की दूरी के वर्ग के। अब मान लेते हैं हम ये समीकरण 2 है हमारा। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में F की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे ऊपर में है Q1 Q2 और नीचे में क्या है, R²। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक आना है, तो हम लिखते हैं F बराबर K ले लेते हैं, लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, और यही क्या होगा, यही होगा कूलाम का नियम। ठीक, यही होगा कूलाम का नियम। अब हम यहाँ देखते हैं, जो ये K रहा, ये K क्या है, ये K बराबर है नियतांक। अब इस K की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो हम देखते हैं इस K बराबर, इस K का मान हम लिखते हैं 1/4πε0। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे और ये लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या है, इंटू में है Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक, ये भी कूलाम का नियम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, साथ में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, जो यहाँ पर ε0 आया है, जो यहाँ पर ε0 आया है, ये ε0 की वैल्यू क्या होती है,
एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8 इंटू 8 8.84 गुणा 10 की घात -12। ठीक, 8.84 गुणा 10 की घात 12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कूलाम का नियम यही होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।